एक बड़ा डिफरेंस, फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट में आपको रेयर में कोई एसी वेंट्स या फिर कोई सी टाइप या यूएसबी ए टाइप चार्जिंग पोर्ट्स नहीं दिए गए, एक्सयूवी में मिलेंगे। लेकिन वहां एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको डीआरएल्स मिल जाती हैं, तो 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस जिसकी अभी तक हमने बात नहीं करी है वो है सेफ्टी। मारुति फ्रॉन्क्स, इस गाड़ी ने मारुति के लिए एक गैप को भरने का काम किया था, जो गैप था बलिनो और ब्रेजा के बीच में। यही रीजन है कि जब से फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई है, इस गाड़ी ने बहुत अच्छे खासे सेल्स के नंबर हर मंथ अचीव किए हैं। जिस प्राइस ब्रैकेट में मारुति फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट आता है 7.5 लाख रुपए, सेम इसी प्राइस ब्रैकेट में न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा की 3XO का भी बेस वेरिएंट आता है MX-1। अभी कुछ दिन पहले ही हमने MX-1 का वीडियो रिव्यू किया था और वहां पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि एक बार इस गाड़ी का कंपैरिजन आप फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट और नेक्सॉन के बेस वेरिएंट के साथ भी कीजिए। नेक्सॉन के साथ ऑलरेडी वीडियो चैनल के ऊपर है और आज आपके सामने खड़ी है फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा। दोनों गाड़ियां साथ में तो अरेंज नहीं हो पाई, लेकिन मैं इसी वीडियो में सिर्फ फ्रॉन्क्स को सामने रखकर ही आपको हर चीज, छोटी से छोटी चीज यहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूंगा कि हर फीचर, हर सेफ्टी फीचर, सारी प्रैक्टिकलिटी, स्पेस, बूट स्पेस, इंजन, पावर, माइलेज, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, हर चीज आपको मैं यहां पर इसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाए, लेकिन पूरी तरीके से वर्थ होगा, इस बात की मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा, एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना जो इसी प्राइस ब्रैकेट में एक शानदार गाड़ी लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। अगर आप महिंद्रा के एक्सयूवी को 3XO को बेस वेरिएंट लेने जाते हैं MX-1, तो उसका एक शोरूम प्राइस है 7,49,000 रुपए यानी 7,49,000 रुपीज एक शोरूम। ऑन रोड वो गाड़ी आपको लगभग 845-840 के आसपास पड़ेगी। सामने खड़ी है फ्रॉन्क्स सिग्मा और फ्रॉन्क्स सिग्मा का एक शोरूम प्राइस है 7,51,000 रुपए यानी 2,000 रुपए केवल आपको यहां पर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ऑन रोड लगभग बराबरी पड़ने वाली है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आप बार्गिन करके इंश्योरेंस, कहीं आरटीओ, उन चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहली चीज़, अब हम गाड़ी के लुक्स की बात करते हैं। देखिए, लुक्स जो है वो पूरी तरीके से आपका अपना एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है किसी को 3XO बिल्कुल अच्छी ना लगे, उनको ये लगे कि वो गाड़ी बिल्कुल डिज़ाइन के मामले में सुंदर नहीं है, और ये भी हो सकता है कई लोगों को वो गाड़ी बहुत ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, जो आजकल के कस्टमर्स को जैसी स्टाइलिंग चाहिए वो उनको मिल जाए उसी गाड़ी के साथ। फिलहाल अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं, ये गाड़ी किसी भी एंगल से लुक्स के मामले में गंदी नहीं दिखती है। ये गाड़ी बहुत सुंदर लुक आपको ऑफर करती है। बलिनो और ग्रैंड विटारा की पूरी झलक आपको फ्रॉन्क्स के साथ मिलती है, और फ्रॉन्क्स एक ऐसी क्रॉसओवर है जो पूरी तरीके से कैपेबल है अपने लुक्स की वजह से, अपनी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, कि आपको एक सब कॉम्पैक्ट या कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला पूरा फील, पूरे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। सामने नेक्सा की वेवी ग्रिल मिलती है और एक बड़ा क्रोम का बार आपको दिखाई देगा। प्रोजेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प आपको यहां पर मिलेंगे लो बीम, हाई बीम के लिए। सेम चीज 3XO के साथ है, वहां पर भी आपको जो है वो प्रोजेक्टर में ही हाइलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वहां एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको डीआरएल्स मिल जाती हैं। फ्रॉन्क्स के साथ कोई डीआरएल्स आपको नहीं मिलेंगी। वहां पर एक प्रॉपर डीआरएल, जैसे कि टॉप मॉडल में आएगी, सेम उसी तरीके की डीआरएल एलईडी बेस्ड टर्न इंडिकेटर के साथ मिलती है। यहां पर वो चीज आप मिस करेंगे। प्रोजेक्टर में हेडलैम्प तो जरूर है, लेकिन ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो एक नॉर्मल सा टर्न इंडिकेटर और नॉर्मल सा पार्किंग लैंप जो है वो सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगा। सिल्वर कलर की स्किड प्लेट यहां आपको सामने मिलती है, और सेम इसी तरीके की स्किड प्लेट, थोड़ी सी इससे पतली, थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन स्किड प्लेट जो है वो आपको 3XO के साथ भी मिल जाती है। चलिए, अब जैसे ही आप साइड की ओर स्विच होते हैं तो यहां सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इस फेंडर के ऊपर, टर्न इंडिकेटर के ऊपर, और प्लस इन 16 इंचेस के स्टील व्हील के ऊपर। आपको व्हील जो है 16 इंचेस का ही मिलेगा 3XO के बेस वेरिएंट के साथ भी, वो भी नॉर्मल इसी तरीके से स्टील व्हील है। लेकिन एक एडवांटेज है कि वहां आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक मिलेगा, और फ्रॉन्क्स में आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, तो थोड़ा सा ब्रेकिंग में डिफरेंस आएगा। अगर आप एक्सयूवी चलाएंगे तो उस गाड़ी की ब्रेक बाइट ज्यादा अच्छी होगी, और वहीं अगर आप फ्रॉन्क्स के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर आपको ब्रेक बाइट थोड़ी सी उससे कम फील होने वाली है। क्लाइडिंग्स इस गाड़ी की भी अच्छी दिखती है। टर्न इंडिकेटर
इंडिकेटर यहाँ फेंडर के ऊपर है, वहीं अगर आप 3XO चूज करते हैं तो टर्न इंडिकेटर ORVM के ऊपर मिलेगा। ORVM उस गाड़ी के बॉडी कलर हैं, प्लस आप उन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ वो कोई चक्कर नहीं रखा। यहाँ पर आपको हाथ से ही सारे एडजस्टमेंट करने हैं, फोल्ड भी आपको मैनुअली करना है, और टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर है। ए पिलर बॉडी कलर, बी पिलर बॉडी कलर, सी पिलर के ऊपर एक छोटा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया मिलेगा। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, और XUV के साथ आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बात आती है गाड़ी के जो डायमेंशंस में डिफरेंस है। देखिए डेफिनेटली आपको XUV 3XO जो है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस ऑफर करती है, 2600 mm का, यहाँ वो कम है। दूसरी चीज़, आपको ग्राउंड क्लियरेंस XUV के साथ ज़्यादा मिलेगी, वहाँ 201 mm की, और यहाँ पर 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। हालांकि ये 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। और फ्रॉन्क्स के ऊपर भी जो कट्स एंड क्रीजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, एजी हैं, तो डेफिनेटली अच्छी लगती हैं। इसी वेरिएंट में आपको रूफ रिल्स मिल जाती हैं, लेकिन XUV के बेस वेरिएंट में आपको रूफ रिल्स नहीं मिलेंगी। शार्क फिन एंटीना मिलता है, ये चीज़ आपको XUV के साथ भी मिल जाती है। स्पॉइलर प्रॉपर पीछे दिया गया है, जिसके ऊपर LED बेस एक स्टॉप लैंप है। डिफॉगर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, XUV में ऑफर नहीं किए गए। कनेक्टेड टेल लैंप्स LED बेस्ड आपको मिलते हैं, XUV में ऑफर नहीं किए गए। लेकिन इसका भी बीच वाला पोर्शन जलता नहीं है, जलेंगे सिर्फ ये कॉर्नर वाले जो नॉन नॉइज के बेसिक से जो टेल लैंप्स है वही, बीच वाला नहीं जलेगा। लेकिन देखने में एक काफ़ी सुंदर अपीयरेंस नो डाउट मिल जाता है। उसके बाद नीचे वर्टिकल शेप के इस तरीके से रिफ्लेक्टर हैं, 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। एक बहुत ही बोल्डर सी यहाँ पर आपको जो है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने के लिए मिलती है। फ्रॉन्क्स की बैजिंग, सुजुकी का लोगो जो है वो मिलता है। उसके बाद अगर यहाँ से हम गाड़ी का टेल गेट ओपन कर दें तो अब बूट में काफ़ी डिफरेंस आता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लोडिंग लिप है वो काफ़ी हाई है। अगर आपको अपने भारी भरकम ट्रॉली बैग्स बड़े साइज़ के रखने हैं तो फ्रॉन्क्स में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसका कंपैरिजन अगर आप 3XO के साथ करते हैं तो यहाँ आपको लगभग 308 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है, और XUV में आपको 360 या 365 लीटर के आसपास का बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन यहाँ पर है, इसको रिलीज़ करने के लिए सेम चीज़ जो है वो आपको मिलती है XUV में। ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चक्कर में भी आपको समझाऊंगा। वहां पर दिया तो जरूर गया है, लेकिन आपको गाड़ी को लॉक ड्राइवर साइड से या अनलॉक जो है वो ड्राइवर साइड से जाके करना पड़ता है, क्योंकि उसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं आएगी। अभी बात करेंगे। पार्सल ट्रे दोनों में से किसी गाड़ी में नहीं आती, इसमें भी नहीं है। और नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे सेफ्टी ट्राइंगल, और यहाँ जो है वो आपको स्पेयर व्हील जो मिलेगा वो सेम साइज का है। लेकिन अगर आप XUV को चूज करते हैं तो वहां पर एक स्पेस सेवर यानी कि अंडर साइज पतला जो स्पेयर व्हील होता है वो आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। चलिए अब जरा हम कैबिन में स्विच होते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप कलर जो कॉम्बिनेशंस हैं डैशबोर्ड वगैरह के ऊपर, जिस तरीके से फ्रॉन्क्स स्टैंड आउट होती है वो आपको काफी सटल, मॉडर्न और एक रिफ्रेशिंग लुक जो है वो ऑफर करते हैं अगर आप इसका कंपैरिजन 3XO के साथ करेंगे तो। हाँ, अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट कोई चूज कर लेते हैं AX5 वगैरह तो वो आपको ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे, लेकिन बेस वेरिएंट वगैरह में वही जो 300 आती थी उसी का कंसोल वगैरह मिलता है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा। उसके बाद चारों पावर विंडो दोनों गाड़ियों में आती है, उसके भी बेस मॉडल में है, इसके भी बेस मॉडल में है। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि वहां पर ड्राइवर के लिए सिर्फ वन टच में डाउन है, यहाँ ऑटो दी गई है, यानी वन टच में अप भी होगी, डाउन भी होगी, और एंटी पिंच जो है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको ORVMs पूरी तरीके से हाथ से ही एडजस्ट करने हैं, वहां पर एडजस्टेबल एटलीस्ट आपको मिल जाते हैं। सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस। यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्ट टच यानी फैब्रिक जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। प्रॉपर डेड पेडल है, ABC तीनों पेडल के पास स्पेस अच्छा है। यहाँ पर फैब्रिक की ही सीट्स मिलती हैं, सेम चीज वहां पर भी है। ड्राइवर के लिए हाइट एडजस्टमेंट यहाँ भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। गाड़ी का हुड और फ्यूल फिलिंग लिड आप यहाँ से खोल सकते हैं, थोड़ा का भी स्पेस। ESP को इनेबल डिसेबल करने के लिए आइडल स्टॉप एंड गो, 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, ये मैं बात कर रहा था। ये चाबी देख रहे हैं अब आप, यहाँ आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। वहां पर क्या है, चाबी दिखती अच्छी है, वही आपको फ्लिप की मिलती है महिंद्रा टाइप। लेकिन अगर आपको वहां पर 3XO को लॉक या अनलॉक करना है तो आपको चाबी लगाने की जरूरत है। यहाँ वो चक्कर नहीं है, आप अपनी रिमोट से ही गाड़ी को लॉक या अनलॉक जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है फ्रॉन्क्स के साथ। अब चलिए यहां से पहले हम गाड़ी को इग्निशन ऑन करते हैं। कुछ इस तरीके की एनिमेशंस आपको जो है वो क्लस्टर के ऊपर दिखाई देती हैं। और स्टीयरिंग व्हील की अगर आप बात करेंगे तो पूरी तरीके से एक नॉर्मल बेसिक स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। देखिए अब ये बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील जो है ना
वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छी फील देता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह नहीं है क्योंकि भाई म्यूजिक सिस्टम ही नहीं है, स्पीकर ट्विटर नहीं है क्योंकि म्यूजिक सिस्टम ही नहीं है, और यही चीज 3XO के साथ भी है। वहां पर भी आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह बेस वेरिएंट में नहीं दिया गया, और मारुति भी आपको फ्रॉन्क्स के साथ नहीं देता, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में एक अच्छी ग्रिप आपको देता है। गाड़ी आपको फील गुड फैक्टर फील कराती है, विजिबिलिटी वगैरह वाइज भी ओके है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, प्लस स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी मिलेगा। सामने अगर आप क्लस्टर चेकआउट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों में एक बराबर है, क्योंकि सेम तरीके की इंफॉर्मेशंस वगैरह आपको मिलती हैं। थोड़ा बहुत यूआई का चेंज है, और इतना यार सबको मालूम है कि आप कोई भी अगर अलग ब्रांड की गाड़ी चूज कर रहे हैं तो उसका यूजर इंटरफेस आपको थोड़ा अलग मिलेगा। कोई और ब्रांड की चूज करेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस। हालांकि यहां भी टैकोमीटर एनालॉग बेस, स्पीडोमीटर एनालॉग बेस, ये मारुति स्टाइल ऊपर आपको टॉगल्स दी गई हैं जहां से आप ट्रिप गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, क्या रेंज दे रही है। हाँ, एक चीज और, अगर आपकी गाड़ी का जैसे डोर वगैरह खुला है तो आपको यहां पर प्रॉपर नोटिफिकेशन देगा। मैंने सपोज गाड़ी का हुड खोल दिया तो हुड का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, लेकिन महिंद्रा की गाड़ी अगर आप चूज करते हैं वहां हुड का भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता है। इधर आप देख रहे हैं तो ये आपकी फ्यूल की गेज है, इधर कूलेंट टेम्परेचर, टोटल ऑडोमीटर्स, नीचे टाइम, और यहां पर अगर बाहर का टेम्परेचर वगैरह है वो आपको विजिबल होगा। यहां वाइपर के स्टॉक्स, इधर आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक्स, दोनों गाड़ियों में एज इट इज है, क्योंकि दोनों में से किसी भी गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलते। IRVM दोनों गाड़ी में सेम है, क्योंकि यहां पर भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM मिलता है, और यही चीज आपको एज इट इज XUV में मिलती है। ये कंसोल यहां पर पूरी तरीके से आप खाली देख सकते हैं, ऐसा ही आपको XUV में मिलेगा। यहां पर एक रीडिंग लैंप आपको इस तरीके से हाइलोजन बेस मिडल में दिया गया है। XUV में भी ऐसा ही है, वो भी हाइलोजन बेस है, वो थोड़ा सा पोजीशन उसकी और पीछे होगी बस। यहां वाइजर अगर आप चेकआउट करेंगे तो कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको यहां पर नहीं दिया गया, क्वालिटी खैर अच्छी है। और इधर रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स्ड है। XUV में आपको एडजस्टेबल मिलेगी, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, यही चीज आपको XUV में भी एडजस्टेबल मिलती है। आर्मरेस्ट यहां पर नहीं दिया गया लेकिन XUV में आपको मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, वहां पर आपको 6 स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। पार्किंग ब्रेक, थोड़ा सा आपको यहां पर ब्लैक फिनिश ही मिलेगी, काफी स्पेस, ये फेक कार्बन फिनिश यहां पर जरूर दी गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहां पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। XUV के साथ आपको बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ मैक्स एसी का फीचर मिलता है, और केवल 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहां पर दिया गया है। लेकिन अगर आप XUV चूज करते हैं तो आपको एक A टाइप का यहां पर चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, USB टाइप A, और पीछे एक C टाइप भी मिलेगा, जबकि यहां पीछे भी शायद एक 12 वोल्ट ही, अभी हम चेक कर लेंगे। यहां ग्लोब बॉक्स का स्पेस लगभग बराबर ही आएगा, कोई इसमें भी आपको कूल ग्लोब बॉक्स या इल्यूमिनेशन नहीं देगी, और ऐसी ही कुछ चीजें जो है वो आपको XUV के साथ भी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज, अब मैं अगर अंडर थाई सपोर्ट वगैरह की बात करूं तो देखिए सीट्स जो है वो मारुति की भी काफी कुशनी, काफी कंफर्टेबल, अच्छा बॉस्टर सपोर्ट ऑफर करती हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में कंफर्ट में या सीट्स की क्वालिटी वगैरह में कुछ खास फर्क नहीं पड़े, आपको पता लगेगा। बहुत थिन डिफरेंस हो सकता है, बहुत थिन डिफरेंस हो, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस जो है वो यहां पर फ्रंट रो में पता नहीं चल रहा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब आप सेकंड रो में स्विच होते हैं तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चलता है स्पेस का। यहां पर स्पेस थोड़ा सा आपको कंजस्टेड फील होगा एज कंपेयर टू 3XO। 3XO में आपको थोड़ा सा लेग रूम वगैरह, नी रूम वगैरह इससे बेटर मिलेगा फ्रॉन्क्स से। लेकिन यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे 60-40 का स्प्लिट जो है वो आपको फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट में मिलता है, और यही चीज आपको XUV के साथ भी मिलेगी। तीनों लोगों के लिए हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, तीनों लोगों के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है। वहां पर मिडल वाले के लिए कोई हेडरेस्ट आपको नहीं दिया गया, वहां पर सीट बेल्ट जो है वो आपको पूरी तरीके से 3 पॉइंटेड मिलेंगी। आइसोफिक्स सीट के माउंट दोनों में मिल जाते हैं। पीछे डोर पर अगर आप चेक करेंगे तो अगेन पावर विंडो का कंट्रोल आपको प्रॉपर दिया गया है, नीचे ग्रिल वगैरह स्पीकर के लिए छोड़ी गई है, बॉटल होल्डर है, ये सॉफ्ट टच में है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये बेसिक चीजें वहां पर भी आपको सब मिलेंगी। एक बड़ा डिफरेंस, फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट में आपको रेयर में कोई AC वेंट्स या फिर कोई C टाइप या USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट्स नहीं दिए गए, XUV में मिलेंगे। वहां पर पीछे आपको रेयर में AC वेंट्स मिलते हैं, प्लस एक C टाइप का फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। यहाँ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट ही आपको केवल दिया गया, और यहाँ AC वेंट्स आप मिस करेंगे। दूसरी चीज, इसकी लाइट की हमने ऑलरेडी बात कर ली। रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स पीछे भी मिलेंगे, कोठुक जो है वो आपको एक ही साइड में ऑफर की गई है। चलिए, अब जरा एक बार हम चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ, इसके जरा इंजन की बात करते हैं, क्योंकि इंजन में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। हालांकि है दोनों 1.2, लेकिन भाई बहुत गर्म है यार ये। मैं जब भी, ओफो, एक मिनट रुको, लाइन पर रहना, जैसे कि हम फोन पर बात कर रहे हो, और मैं हैंकी के थ्रू इसको खोल लेता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। गाड़ी धूप में खड़ी है ना, और बहुत देर से खड़ी है एक्चुअली। ये देखिए, ये जो इंजन है ये बहुत ही शानदार इंजन है, बहुत रिफाइन इंजन है।
सेगमेंट में इससे ज़बरदस्त इंजन और लो कॉस्ट मेंटेनेंस इंजन आपको शायद ना मिले। ये 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो अभी तक आपको बलिनो में मिलता है, पहले वाली स्विफ्ट में मिलता था। ये इंजन आपके लिए जनरेट करता है लगभग 88 bhp के आसपास की पावर और 113 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क। फ्यूल इकोनॉमी डेफिनेटली अच्छी डिलीवर करता है। सामने फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग, नीचे अंडर बॉडी में भी प्रॉपर आपको कवरिंग मिलेगी विद हीट रिडक्शन मटेरियल, और यहाँ पर सामने जो है वो प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहीं से बड़े डिफरेंस शुरुआत हो जाती है। बड़े डिफरेंस ये है कि अगर आप एक्सयूवी को चूज करते हैं तो वहां पर भी आपको इंजन जो है वो 1.2 सीसी का मिलेगा, 1.2 लीटर का, 1.2 लीटर का इंजन आपको मिलता है, लेकिन वो एक 3 सिलेंडर इंजन है और टर्बो चार्ज इंजन है। तो वहाँ पावर फिगर्स बहुत अलग हैं। वहाँ पर आपको मिलते हैं 200 Nm तक का टॉर्क और 110 bhp की पावर, जो कि फ्रॉन्क से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन आप उसे सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन कह सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी डेफिनेटली कम हो जाएगी। वहाँ क्लेम्ड 18 है, यहाँ क्लेम्ड लगभग 21 या 22 होगी, तो वो फर्क तो क्लियरली आपको मिलेगा। अगर आप उसको प्रैक्टिकली 15 का फ्यूल इकोनॉमी निकाल पा रहे हैं तो आप फ्रॉन्क से लगभग मान के चलिए कि 19 से 20 की फ्यूल इकोनॉमी, तो 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस जिसकी अभी तक हमने बात नहीं करी है वो है सेफ्टी। अगर आप फ्रॉन्क्स की बात करेंगे तो ये गाड़ी कितने स्टार लेकर आएगी या इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये ऑलमोस्ट सबको पता है। और वही चीज़ एक्सयूवी के साथ है कि वो गाड़ी एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। दूसरी चीज़, हाँ ग्लोबल एनकैप बहुत एक अलग मसला है, हम उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 5 स्टार रेटेड हम उसे काउंट करेंगे। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, फ्रॉन्क्स के साथ आपको 2 एयरबैग दिए गए हैं। अगर मैं इसी वेरिएंट की बात करूं, 2 एयरबैग के साथ ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट मिलेगा। एक्सयूवी में भी कुछ ऐसा ही है, आपको वहां पर 6 एयरबैग के साथ ABS, EBD, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक, साथ में ही यहां पर आपको डिफॉगर्स मिलेंगे। एक्सयूवी में डिफॉगर्स नहीं दिए गए और एक्सयूवी में हिल असिस्ट नहीं मिलेगा। हालांकि उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगा, लेकिन हिल असिस्ट नहीं मिलेगा। तो एक सेफ्टी में, बिल्ड क्वालिटी में, गाड़ी के वेट में तो डेफिनेटली बहुत फर्क आने वाला है। पावर फिगर्स में बहुत फर्क आने वाला है, फ्यूल इकोनॉमी में बहुत फर्क आने वाला है, और आफ्टर सेल सर्विस में भी बहुत फर्क आएगा। क्यों? मारुति आपको जितनी स्मूथ यहां पर आफ्टर सेल सर्विस या एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगा, महिंद्रा में आपको थोड़ा बहुत जो है वो अपनी ओर से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उतना स्मूथ सर्विस एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जितना मारुति का मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिसको गाड़ी चाहिए पावरफुल, उसको पावर चाहिए भाई, कुछ भी हो लेकिन उसे पावर चाहिए, तो फिर आपके पास केवल एक ऑप्शन है, आप एक्सयूवी लीजिए, आप फ्रॉन्क की तरफ देखिए भी मत। लेकिन अगर आप एक ऐसे बायर हैं जो गाड़ी बड़े प्यार से चलाते हैं, डे टू डे सिर्फ उन्होंने सिटी में ज्यादा चलना है, ऑफिस गए घर आए, इस तरीके का आपका शेड्यूल है, कभी कभार आपने फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करनी है, तो फ्रॉन्क्स अंडर पावर बिल्कुल नहीं है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी, लेकिन हाँ उतना फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस नहीं डिलीवर कर पाएगी जितना 3XO के साथ आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो इंजन टर्बोचार्ज है। 3 सिलेंडर जरूर है, तो यहां पर स्मूथनेस ज्यादा है, लेकिन वहां पर पावर ज्यादा है। यहां फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा है, वहां फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आप यहां पर आपको मिलेंगी और वहां नहीं। यहां आपको रूफ रिल्स मिलेंगी, पीछे आपको डिफॉगर्स मिलेंगे, मिडल वाले पैसेंजर जो पीछे बैठेगा उसके लिए आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेगा, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सयूवी को चूज करते हैं तो देखिए डिफॉगर्स नहीं है, वहां पर रूफ रेल्स नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग आपको वहां पर नहीं मिलेगी, रिमोट वाली, म्यूजिक सिस्टम दोनों में ही नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पर आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर आपके ORVMs के ऊपर जाएंगे और बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और ORVMs हो जाते हैं, जिन ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर पाते हैं। तो कुछ चीजों में वही गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल और सेंसेबल है, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग को जैसे ही आप देखते हैं, डिफॉगर्स को जैसे ही आप देखते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को जैसे ही आप देखते हैं, अंदर कैबिन के लुक को जब आप देखते हैं, अंदर गाड़ी में बैठते हैं, तो एक आपको जो फील आता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका मन करता है कि यार मैं फ्रॉन्क्स के साथ जाऊं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, अगर आपको पावर चाहिए, आपको एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप चुपचाप एक्सयूवी को देखो, आप इसकी तरफ देखो भी मत। लेकिन अगर आप ऐसे बायर हैं या आपने अपने फादर के लिए गाड़ी लेनी है, या घर में किसी और, अगर आपके वजह से पेरेंट्स चलाते हैं और आप एक ऐसी गाड़ी चूज कर रहे हैं कि भाई आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, या आपको ज्यादा पावर वावर नहीं चाहिए, यार गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी डिलीवर करे, चले एकदम मक्खन, बाद में जब बेचूं अच्छी रीसेल वैल्यू देके जाए, मुझे कोई झाड़ झमेला नहीं चाहिए, तो फिर आप एक्सयूवी की तरफ मत देखो, फिर आप केवल इसको देखो। एयरबैग का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि वो डिफरेंस आपको यहां पर मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी और जो उसके सेफ्टी फीचर्स में डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि मैंने यहां पर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप करी होंगी।
हो सकता है कि मुझसे कोई एक आध चीज़ छूट भी गई हो। अगर छूट गई है तो आप अपना क्वेश्चन या अपनी क्वेरी मेरे से एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या इंस्टाग्राम पर आप डीएम करके बात कर लेना। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो पाए उस चीज़ का रिस्पॉन्स और एक सही रिप्लाई आपको डिलीवर करने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वैल्यूएबल और अच्छे आपके काम के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा। बैकग्राउंड में मत जाना यार, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि हमारे को कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि मेरे को ब्रांड गाड़ियाँ नहीं देता ना, खुद घिसा पिट्टी करके काम करना पड़ता है, और वो भी सड़ी धूप में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा मैं और बेटर करने की कोशिश करूंगा। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।